करीब 2000 साल पहले फिलिस्तीन में, जिसके कुछ हिस्से को इज़राइल भी कहा जा रहा है, वहाँ एक ऐसे परमेश्वर पुत्र सन ऑफ गॉड ने जन्म लिया, जिसने अपने आप को उद्धारक इस संसार का माना। उसे प्रेम पूर्वक परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। जीसस ने डिक्लेयर किया, ये घोषणा किया कि उनके आने से परमेश्वर का राज्य आरंभ हो गया है। बैतलहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। 30 साल की उम्र में ही जीसस ने वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड, दुनिया के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानव जाति के लिए उपदेश देना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो प्रेम की बात करने लगे, शांति की बात करने लगे, वैसे वैसे वहाँ के लोग, वहाँ के राजा इसका विरोध करने लगे, लोग उसके शत्रु होने लगे। जीसस ने कहा कि मनुष्य की सबसे भयंकर दुर्गति तब होती है जब वह घमंडी हो जाता है और अविश्वासी बन जाता है। जीसस का यह संदेश कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, मनुष्य को अविश्वासी नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा संदेश है। हम देखते हैं कि आज किस तरह लोगों को अपने ज्ञान पे घमंड है, किस तरह लोगों को धन बल पे घमंड है। और यही कारण है उस समाज की दुर्गति का जो अपने धर्म पे, अपने ज्ञान पे, अपने बल पे घमंड करता है। और जो भी घमंड करता है उसकी दुर्गति लाजमी है। जीसस को जब यहूदियों और रोमन पॉलिटिकल लीडर्स की आंखों में एक खतरनाक व्यक्ति मानते हुए और षड्यंत्र रच के उन पॉलिटिकल लीडर्स ने उन्हें सलीब पर लटका दिया। जब जीसस को सलीब पर लटकाया गया तो जीसस क्राइस्ट के अंतिम वाक्य यही थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जीसस ने कहा कि फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। ये जीसस क्राइस्ट के अंतिम वाक्य थे। जीसस क्राइस्ट के बारे में समझने के लिए और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह जानने के लिए कि उन्होंने क्या प्रीचिंग्स किया, 4 किताबें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो 4 किताबें हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और इन्हीं को प्रमाणिक मानकर बाइबल में इन्हें सम्मिलित किया गया और ये पार्ट ऑफ द बाइबल बनी। मूल ग्रंथ जो बाइबल का लिखा गया वो यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया, वो यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया। जीसस क्राइस्ट के उपदेशों को बाद में उनके डिसिपल्स ने सारी दुनिया में प्रचार और प्रसार किया,
जिनमें मुख्य रूप से शमौन, जिसे पतरस भी कहा जाता है, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरथलमई, मत्ती, थोमा, हल्फाई का पुत्र याकूब, शमौन, यहूदा और किरियोत नगर का रहने वाला यहूदा, जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया और उन्हें पकड़वा दिया। ये जो 12 शिष्य थे, ये जो शिष्य थे, जब जीसस को पकड़ा गया और क्रूसिफाइड किया जाने लगा, तो उसमें से बहुत से जो शिष्य थे, चेला थे, प्यूपिल थे, उन्होंने जीसस को पहचानने से, साथ रहने से इनकार कर दिया। तो जब दुख की घड़ी आती है, संकट आता है, तो साथ रहने वाले लोग भी साथ छोड़ देते हैं। ये जो समाज है, ये उस समय से लेकर आज तक आप देखेंगे कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जो भी सुख के होते हैं वो सुख के साथी होते हैं और दुख में कोई नहीं होता है। जीसस क्राइस्ट के जो उपदेश हैं, जो प्रीचिंग्स हैं, वो इस पूरे ग्लोब में, सारी दुनिया में फैलते जा रहे हैं और लगातार जन जन तक पहुंच रहे हैं। जीसस कहते हैं, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, जो तुमसे बुरा बर्ताव करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये बहुत बड़ी बात है। हम शत्रु को चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, हम चाहते हैं कि शत्रु नेस्त नाबूद हो जाए, मगर जीसस ने कहा कि तुम अपने शत्रु को भी प्रेम करो और उसके लिए प्रार्थना करो। हो सकता है कि आज वो तुम्हारा शत्रु है, हो सकता है आज वो दुश्मन है, हो सकता है कि आज वो तुम्हें समझने में भूल कर रहा है, और कल वो जब तुमको समझेगा, तुम्हारी वास्तविक स्थिति को समझेगा, गुण को पहचानेगा, तो वो तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, तुम्हारा सच्चा साथी भी हो सकता है। ये जीसस क्राइस्ट की प्रीचिंग है। जीसस ने कहा कि जब तुम दान दो तो इसका ढिंढोरा ना पीटो। जब तुम दान दो, चैरिटी करो, तो इसका ढिंढोरा न पीटो। बगुला भगत लोग सभा गिरियों में, मीटिंग हॉल में और सड़कों पर ऐसा करते हैं। वो ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। तेरा बायां हाथ भी न जानने पाए कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। जीसस ने कहा, ये उनकी प्रीचिंग है। कितनी इम्पॉर्टेंट प्रीचिंग है, कितना मैसेज है कि अगर आप चैरिटी करें तो ढिंढोरा न पीटें। जो बगुला भगत हैं, जो प्रशंसा के लिए, अपने को शो करने के लिए वो दान देते हैं और माला पहनते हैं, तालियां बटोरते हैं, कहा नहीं, एक हाथ से दो तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी न जानने पाए कि तुमने क्या किया है। ये जो संदेश है, मैसेज है, इस मैसेज को समझने की ज़रूरत है। अगर मानो इस संदेश को समझ ले, आत्मसात कर ले,
आत्मसात कर ले, इस मैसेज को समझ ले, तो इस संसार के अंदर जो भी बुराई है, इस संसार के अंदर जो भी अव्यवस्था है, जो भी दुर्गुण है, वो दूर हो जाए और वास्तव में इस पृथ्वी पर शांति, प्रेम, भाईचारा स्थापित हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीचिंग जीसस क्राइस्ट की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक जगह जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में प्रीचिंग के दौरान कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, उसे फेंक दिया जाएगा। अगर खाने में नमक नहीं है तो नमक का कोई स्वाद नहीं रहता है। इसलिए जीसस ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद चला जाएगा तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, फिर वो खाना स्वादिष्ट नहीं रह जाएगा। इसी तरह ये मानव जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, ये जो अर्थ प्लेनेट है, इसके लिए वह नमक है। इसी मनुष्य के लिए ये अर्थ प्लेनेट बना है। ये गार्डन, ये पेड़, ये पौधे, ये झरने, ये नदी, ये समंदर, ये हवा, ये पानी, सब कुछ आप देखें, ये सब इसी अर्थ प्लेनेट पर इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रकृति ने, नेचर ने बनाया है। अगर ये मनुष्य स्वादहीन हो जाएगा, प्रेमहीन हो जाएगा, दयाहीन हो जाएगा, करुणाहीन हो जाएगा, तो फिर ये अर्थ प्लेनेट किसी काम की नहीं, किसी अर्थ की नहीं बचेगी। इसलिए हमें प्रेम का जन जन तक ये अंकुर, हर हृदय में, हर मनुष्य के हृदय में प्रेम का अंकुर विस्फोटित करने के लिए, स्फुटित करने के लिए प्रयास करना होगा, और जन जन तक जाकर उनके भीतर विचारों का, मानवीय मूल्यों का, मानवीय गुणों का बीजारोपण करना होगा, ताकि हम इस पृथ्वी को रहने योग्य, वर्थ लिविंग बना सकें। कि जब तुम अपनी भेंट चढ़ाने वेदी, पूजा स्थल, वर्शिप पर, अल्टार पे के पास आते हो, जब तुम अपनी भेंट चढ़ाने वेदी के पास आते हो और वहाँ तुम्हें याद आए कि तुमसे तुम्हारा भाई नाराज़ है, तो भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दो। जो भी तुम अर्पित करना चाहते हो उसको वहीं छोड़ दो, और पहले अपने भाई के पास जाओ और उससे मेल मिलाप करो, और तब आकर भेंट चढ़ाओ। ये कितनी बड़ी मैसेज, कितनी बड़ी प्रीचिंग, कितनी गंभीर प्रीचिंग जीसस क्राइस्ट ने कहा है। बाइबल में ये उनके प्रवचन, अनमोल प्रवचन हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। आज हम देखते हैं कि भाई और भाई के बीच में किस तरह की दुश्मनी है, भाई और भाई के बीच में किस तरह की दुश्मनी है, पट्टीदारों के बीच में किस तरह की दुश्मनी है, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, धन के लिए, बंटवारे को लेकर भाई भाई के खून का प्यासा है, हत्याएं तक हो रही हैं। जीसस ने बाइबल में अपने प्रवचन में एक जगह कहा कि पहले तुम जाओ अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, और उसके बाद तब अपनी भेंट वेदी पे चढ़ाओ। तुम सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हो, मगर वास्तव में धर्म का जो अर्थ है, धर्म का जो गुण है, धर्म का जो मकसद है, प्रवचन का जो मकसद है, उसको तुम्हारे हृदय ने आत्मसात नहीं किया। तुमने
धर्म तो धारण कर लिया, मगर धर्म का जो गुण है उस गुण को धारण नहीं किया। तुमने मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर पूजा पाठ तो कर लिया, मगर उस पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है अगर तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं होता। उस धर्म के गुण को, उस नैतिकता के गुण को अगर तुमने आत्मसात नहीं किया, अगर तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो तुम्हारा धार्मिक होने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे धार्मिक व्यक्ति की इस धरती को कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तुम अपने भाई से झगड़ा कर रहे हो, उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हो, और दूसरी तरफ तुम मंदिर और मस्जिदों में जाकर पूजा पाठ चढ़ा रहे हो, चंदा दे रहे हो, और बड़े बड़े चंदे देकर उसका ऐलान करा रहे हो, और बगुला भगत की तरह तुम तालियां बटोर रहे हो, लोगों से प्रशंसा सुन रहे हो कि तुमने मंदिरों के लिए, चर्च के लिए, मस्जिदों के लिए, खानखाओं के लिए इतना लाख रुपया चंदा दे दिया, इतना रुपया खर्चा कर दिया। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले जाओ और अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद ही कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच।